बिहार में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त की स्थिति है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही है। पटना में रविवार को 12 लाख रुपए लूट की वारदात के बाद रविवार की रात ही समस्तीपुर में अपराधियों ने 17 लाख रुपए की बड़ी लूट की। चकमेसी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पूसा मुख्य पथ पर माली नगर में इंस्ट्रा कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से बदमाशों ने 17 लाख लूट लिए। इंस्ट्रा कार्ड सर्विसेज के प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने बताया कि अपराधी 6 की संख्या में थे और सभी हेलमेट लगाए हुए थे। समस्तीपुर से पहले पटना के दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कंपनी में डकैती की घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं बगहा में 2 सीएसपी संचालकों से 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर पर चलेंगे, इससे होगी मरगूब के पास। मरगूब, लगातार बिहार में जो क्राइम है वो देखने को मिल रहा है। लूट की घटनाएं, हत्या घटनाएं सामने आ रही है। नाइट कर्फ्यू लागू है और ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट में भी ये पूरा जो मामला है वो चला गया है। किस तरीके से जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिहार में अब नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल, पटना पुलिस को, राज्य पुलिस मुख्यालय को निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ये लगातार मैं बता रहा हूं और आप आंकड़े देखें, अपराध में कमी होना, अपराध की संख्या में वृद्धि होना, ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप मिनी लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप 8 बजे रात के बाद आप दुकानें बंद कर रहे हैं, पुलिस की विजिबिलिटी हो रही है सड़क पर, मजिस्ट्रेट की विजिबिलिटी हो रही है, अधिकारी सड़क पर हैं, उसके बावजूद अगर दीघा में पेट्रोल पंप के बगल में फ्लिपकार्ट कंपनी को लूट लिया जाता है तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। समस्तीपुर में जो घटना हुई आप देख सकते हैं किस तरीके से ई कार्ड के पूरे कंपनी को लूट लिया गया, ये भी एक बड़ी घटना है। कल दिन में गोलीबारी में एक बच्चे को गोली लगी पटना सिटी में, ये भी एक बड़ी घटना है। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस की विजिबिलिटी है तो या तो अपराधियों के मन में निश्चित तौर पर खौफ नहीं है, या अगर खौफ है तो पुलिस की विजिबिलिटी वहाँ नहीं है। ये बड़ा सवाल है। आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इसमें कोई लोग आपराधिक घटनाओं को निश्चित तौर पर आप रोक नहीं सकते, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो कि आपराधिक घटनाएं, बड़ी आपराधिक घटनाएं घटने से पहले पुलिस को पता चले। ये जो सोर्स है, इस सोर्स को फिर डेवलप करना पड़ेगा, लोकल इंटेलिजेंस को फिर डेवलप करना पड़ेगा, पुलिस को, उस पूरे तंत्र को फिर डेवलप करना पड़ेगा। अपराधी जेल से निकल रहे हैं, उनके बारे में पूरी सूचना पुलिस को एकत्रित करनी पड़ेगी, उनका एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो है निश्चित तौर पर टूट चुका है और यही कारण है कि अब इस मिनी लॉकडाउन में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये चिंता का विषय है राज्य पुलिस मुख्यालय के लिए भी, अधिकारियों के लिए। पटना में तो अभी मानवजीत सिंह ढिल्लों 5 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर उनको थोड़ा समय लगेगा पटना के पूरी परिदृश्य को सोचने में, क्योंकि मानवजीत सिंह ढिल्लों इससे पहले पटना में कभी पोस्टेड नहीं थे, सीटीएसपी कभी नहीं थे और कभी प्रोबेशन में भी नहीं थे, इसीलिए उनको थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि पटना में तो कहा यह जाता है कि पटना में कौन अपराधी कहाँ है, क्या है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो राहुल, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, बड़े बड़े अपराधी संगठन गिरोह के पूरे गतिविधि पर नजर रखने की जरूरत होगी पटना पुलिस को। और मानवजीत सिंह ढिल्लों से जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि पूरे सिस्टम को लाइनअप की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि जो जो बड़े अपराधी हैं उनके गिरोह को, कहीं ना कहीं उनके गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हो। ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल जो घटना घटी है उस घटना पर पटना के एसएसपी का कहना है कि कार्रवाई हो रही है जी, पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, तो प्रशासनिक अब जो एक्शन है वो भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब। तो लगातार कह सकते हैं कि जो घटनाएं हैं आपराधिक वो बिहार में बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है।